हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोवे सवसाहुणम्। तीन लोक तीन काल के परमार्थ आप्त आगम तपोधनों को अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरुओं को नमोस्तु। अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु इन पंच परमेष्ठियों को नमोस्तु। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को नमोस्तु। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय आगम निष्ठ धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु। अपने दीक्षा शिक्षा गुरु दिवंगत आचार्य विद्यासागर महाराज को और तत्संग नायक वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज को नमोस्तु। भारत भूमि पर विद्यमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु। सभी गणिनी आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदनामि। सभी एलक श्रीलक महाराज और श्रीलिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। महाराज की गुरुदेव का श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते। पूजनीय ज्येष्ठ श्रेष्ठ गणनी आर्यिका माता जी, ज्ञानमती माता जी वर्तमान में अयोध्या में विराजमान है। उन्होंने अभी जो हमने श्लोक पढ़ा श्रीमते वर्धमान है, उसके विषय में एक बड़ी सुंदर बात कही कि प्रातःकाल रात्रि के अंतिम प्रहर में जो अपर रात्रिक स्वाध्याय बताया है, वो स्वाध्याय संग के साथ बैठकर शास्त्रों को सामने रखकर नहीं हो सकता, क्योंकि आधी रात के बाद एकदम वातावरण अलग होता है। तो उस समय उस इस एक श्लोक से चारों अनुयोगों का स्मरण करके 3 भक्तियों का पाठ कर लेते हैं और स्वाध्याय विधि संपन्न कर लेते हैं। तो इस श्लोक में 4 अनुयोग कहाँ से आ रहे हैं? श्लोक तो महावीर भगवान के लिए, श्रीमते वर्धमानाय वैभव संपन्न वर्धमान के लिए नमो नमित विद्विषे, जिन्होंने विरोधियों को भी नतमस्तक कर दिया, ऐसे वर्धमान महावीर भगवान के लिए नमो नमन। यज ज्ञानांतर्गतम भूत्वा, जिनके ज्ञान के अंतर्गत होकर त्रैलोक्यम गोष्पदायते, ये तीनों जगत गोष्पदायते, गाय के पैर के निशान के बराबर छोटे छोटे तीनों लोक हो जाते हैं। उनके ज्ञान के अंदर तीनों लोक गाय के पैर के निशान के समान छोटे छोटे हैं। अर्थात भगवान का केवल ज्ञान अत्यंत विस्तृत है, विशाल है। 3 लोक केवल ज्ञान की तुलना में नगण्य है। और केवल ज्ञान इतना विशाल है कि यदि ऐसे अनंत लोक भी हो
तो भी केवल ज्ञान के किस कोने में समा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, इतना विस्तृत होता। तो इसमें देखिए 4 अनुयोग कैसे आते हैं। श्रीमते वर्धमानाय, वैभव वर्धमान, 2 शब्द। तो वैभव संपन्न जो वर्धमान है वर्तमान योग में आते हैं। पूरे वैभव का वर्णन है, पूरी उनकी कथा है, और 30 से 35 पूर्व भवों का वर्णन दिगंबर शास्त्रों में उपलब्ध है। फिर आगे बढ़े, नमो नमित विद्विषे। ये जो नमन, अर्चन, पूजन, वंदन, व्रत, नियम, संयम, ये सारी विधि कौन से अनुयोग में है? चरणानुयोग। तो चरणानुयोग हो गया नमो नमित विद्विषे। श्रीमते वर्धमानाय प्रथमानुयोग, नमो नमित विद्विषे चरणानुयोग। अब ये ज्ञानांतर्गतम भूत्वा, ज्ञान की जहां बात आती है, गुणस्थान, मार्गणास्थान, आत्मा, परमात्मा, स्वभाव, विभाव, ये सारी जो ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें आती है वो द्रव्यानुयोग में आती। तो यह ज्ञानांतर्गतम भूत्वा में द्रव्यानुयोग हो गया। और त्रैलोक्यम गोष्पदायते, तीनों लोक का जहां वर्णन है वो कौन सा अनुयोग है? कर्णानुयोग। तो चारों अनुयोगों का स्मरण करके एक छोटा सा स्वाध्याय एक श्लोक में संपन्न होता है। ऐसा माता जी ने उन्हें अपनी युक्ति से ये कथन किया और बात घटित हो भी जाती। तो इस काल में जो जानकारी अपने पास है, जो अपने अंतिम तीर्थंकर थे, उनकी दिव्य ध्वनि से प्राप्त जो जानकारी है उसका अंश, छोटा सा अंश आज यहां तक पहुंचा अपने पास। उन महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि आज वीर शासन जयंती के दिन अभिजित नक्षत्र में लगभग दोपहर को 12 बजे के बाद खिरी थी। राजगृह में 5 पर्वत है, 5 पर्वतों में एक वैभार पर्वत है। उस वैभार पर्वत पर प्रथम देशना महावीर भगवान की हुई थी, और वो भी इंद्र के योगदान से। अन्यथा वैशाख शुक्ला दशमी को उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। और ये नियम है कि तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना मौन खोलते हैं। छद्मस्त अवस्था में दीक्षा के पश्चात मौन रहते हैं। वो अपूर्ण ज्ञान के साथ बोलते नहीं, पूर्ण ज्ञान होने पर ही बोलते हैं। तो फिर 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। अब इन सारे वचनों के संदर्भ धवला की 9वीं पुस्तक में, पहली पुस्तक में, उत्तर पुराण में और अन्यान्य ग्रंथों में विद्यमान है। तो जब दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो इंद्र को चिंता हुई कि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही, 12 सभाएं लगी हुई हैं,
मुनियों की सभा में मुनि है, मनुष्यों की सभा में मनुष्य है, आर्यिका और श्राविकाओं की सभा में वो लोग हैं, और देवों की जो सभा है और देवियों की जो सभा है उनमें चार निकायों के देव देवियों की जो पृथक पृथक व्यवस्था है वहां पर वो सब व्यवस्थित है। तिर्यंचों की सभा में तिर्यंच बैठे हुए हैं। पूरी 12 सभाएं लगी हुई है, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। क्यों? क्योंकि जब तक कोई इनके शिष्यत्व को प्राप्त नहीं होता, ये यहां जो उपस्थित सारे मुनि पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ संबंधी मुनि हैं। भगवान महावीर की साक्षी में किसी ने संयम ग्रहण नहीं किया है, और जब तक गणधर नहीं आते तब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिर सकती। तो गणधर की खोज में इंद्र निकल पड़े, और अवधि ज्ञान से उनने जाना कि एक गौतम गोत्रीय ब्राह्मण कुलोत्पन्न महाविद्वान और नैसर्गिक प्रज्ञा के धनी, अर्थात बुद्धिमानों के वंश में जन्म लेने वाले इंद्रभूति ब्राह्मण, जो 500 शिष्यों के गुरु हैं, वो गणधरत्व के योग्य हैं। ये इंद्र ने जाना और वो उनके यहां पहुंच गया। तो वो अपने 500 शिष्यों को पढ़ा रहे थे, षडंग के ज्ञाता थे। ज्योतिष, व्याकरण, सामुद्रिक न्याय आदि 6 अंगों के वो विद्वान थे, पारगामी थे। वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, और उनके 2 भाई अग्निभूति वायुभूति भी वैसे ही ब्राह्मण विद्वान थे, और उनके भी 5-5 तो शिष्य थे। तो जब उनका पाठ पूर्ण हुआ तो उनने पूछा कि किसी को कुछ पूछना है क्या? तो एक वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र वहां उपस्थित होकर कहते हैं कि मुझे पूछना है, आप अनुमति दो तो पूछो। बोले आप कहां से पधारे? बोले मैं तीर्थंकर के पास से आया हूं, और तीर्थंकरों का कहना है त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीवषट कायलेशाः पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येतिश्रद्दधातिस्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्ध दृष्टिः। इस सृगधरा छंद में, जिसमें 84 अक्षर है, शुद्ध दृष्टि की चर्चा आई है। तो आप मुझे समझाओ कि इसका अर्थ क्या है। इसमें यह क्या कहा है कि वही शुद्ध दृष्टि है जो अरहंतों के द्वारा प्रतिपादित 3 काल, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ,
षटकाय जीव, 6 लेश्याएं, 5 अस्तिकाय, 5 व्रत, 5 गति, 5 ज्ञान और 5 चारित्र, इनके भेदों पर प्रतीति करता है। प्रतीति का अर्थ है विश्वास, श्रद्धा करता है। स्पृशति च, और अपने ज्ञान से इन सबको छूता है। वह बुद्धिमान, बल्कि वही बुद्धिमान शुद्ध दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि होता है। तो आप मुझे इसका अर्थ बताओ। 3 काल कौन से 3 काल? 6 द्रव्य कौन से 6 द्रव्य? 5 अस्तिकाएं कौन से 5 अस्तिकाएं? आप बताओ मुझे। 9 पदार्थ कौन से 9 पदार्थ? तब इसका उत्तर इंद्रभूति गौतम के पास नहीं था, क्योंकि उनकी परंपरा में, वैदिक परंपरा में ये विवरण अनुपलब्ध है। ये श्रमण परंपरा का विवरण है। तो उनने कहा कि कौन है वो, चलो मैं उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तब इंद्र, जिसने वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया था, वो कहता है कि चलो मैं ले चलता हूं, लेकिन आपका शरीर समर्थ है, मेरा शरीर दुर्बल है, तो मैं अपनी गति से ले जाऊंगा। धीरे 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 वो समौसरण के द्वार पर ले जाता है और कहता है कि यहाँ 20,000 सीढ़ियां हैं, मैं नहीं चढ़ने वाला, आप जाओ शास्त्रार्थ करो। तो इंद्रभूति अपने सब शिष्यों के साथ ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों पर। बृहद द्रव्य संग्रह में उल्लेख है कि जब वो सभा भूमि के निकट पहुंचने वाले होते हैं, तो उसके निकट सब लोग नहीं पहुंच सकते। उसके पहले अभिमान को विसर्जित करना अनिवार्य होता है, और अभिमान का विसर्जन मानस स्तंभों के निकट होता है। जिनालय में प्रवेश करने के पहले आप पैरों में जो कुछ पहन के आए हैं उनको अलग करके पैर धो के अंदर आते हैं ना। वैसे मानस स्तंभ के पास आते ही इंद्रभूति गौतम ने देखा कि एक बहुत ऊंचा स्तंभ है। महावीर भगवान के समोसरण वाला मानस स्तंभ 84 हाथ ऊंचा था। तो 84 को आप 4 से भाजित करिए, 21 धनुष ऊंचा था। 21 धनुष ऊंचे मानस स्तंभ को ऐसे पास से उन्होंने देखा। खंबा आकाश, स्फटिक का स्तंभ होता है, स्फटिक रत्न का स्तंभ होता है। और जैसे ये श्रुतपीठ, ये जो शास्त्र की चौकी है, इसमें 4 कोने हैं। कुछ ऐसे भी आकार होते हैं जिसमें 6 कोने होते हैं, कुछ अष्टकोण भी होते हैं, कुछ दशकोण भी होते हैं। मानस स्तंभ द्विसहस्र कोण वाला था। हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि 2000 उसमें वो कोण थे। तो इंद्रभूति गौतम अचंभित हो गए कि ये कैसा खंबा है, ऐसा खंबा आज तक मैंने न तो देखा है न सुना है। आज पहली बार देख रहा हूं, इसमें ऊपर क्या है।
तो फिर एक शिष्य बोलते हैं कि गुरुदेव थोड़ा पीछे चल कर देख लें। तो वो पीछे हटे। मान के साथ कोई आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे हटकर मान छोड़ना पड़ता है, तब आगे गति होती है। जब वो पीछे हटे तो जितनी दूर जाने पर ऊपर वाली छवियां दृष्टिगोचर हो रही थी, उतनी दूर वो पीछे चले गए और ऊपर मानस स्तंभ मिर्जा या शाहूपुरी नेमिनाथ जिनालय का जो मानस स्तंभ है, इसकी ऊंचाई भी अच्छी खासी है, 51 फुट ऊंचाई है। तो वहां आसपास से तो कुछ दिखता नहीं, ऊपर चढ़ करके जाते हैं तब भगवान जी के दर्शन होते हैं। तो समौसरण में तो 84 हाथ का वो मानस स्तंभ था, 21 धनुष का मानस स्तंभ था, और वो हाथ आत्मांगुल से बना हुआ हाथ। भगवान के हाथ से नापो, हाथ मध्यमा से लेकर कोहनी तक का जो माप है उसको हाथ कहते हैं, और कनिष्ठा से लेकर कोहनी तक के माप को अरत्नी कहते हैं, और बंद मुष्टि से लेकर जो नाप है उसको रत्नी कहते हैं। रत्नी, अरत्नी और हस्त। तो इतने ऊंचे मानस स्तंभ को दूर जाकर जब देखा, आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि मानस स्तंभ पर सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं होती है। तो उन प्रतिमाओं को देखकर इंद्रभूति का मान गलित हो गया और देखता रह गया। हाथ कब जुड़ गए पता नहीं चला, मस्तक कब झुक गया पता नहीं चला, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व कब गलित हो गए पता नहीं चला, और अंदर सम्यक्त का प्रकाश जगमगाने लगा। बृहद द्रव्य संग्रह में लिखा है कि उस समय उनको औपशमिक सम्यक्त हुआ। फिर कुछ काल के पश्चात औपशमिक का काल अंतर मुहूर्त होता है, क्षयोपशमिक सम्यक्त हुआ। फिर वो आगे बढ़ते गए और जब सभा भूमि में उन्होंने प्रवेश किया और जिनेंद्र भगवान को देखा तो देखते ही रह गए, स्तब्ध रह गए, अचंभित रह गए कि जो बाहर छवि थी वो अलौकिक थी और जो अंदर जीवंत छवि है वो उससे भी बढ़कर है। और भगवान का जो मुख था इतना प्रसन्न, जैसे कोई बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़े, और जब वो अपने हंसी को समेटता है बच्चा, तो भी उसके चेहरे पर वो प्रसन्नता झलकती है, वो छुप नहीं सकती। तुरंत वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। जयति भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता, वमर मुकुट छायोत्कीर्ण प्रभा परिचुंबितौ, कलुषहृदया मानुद्भ्रांताः परस्पर वैरिणो, विगत कलुषाः पादौ यस्य प्रपद्य विशश्वसु। उन्होंने देखा कि इस विशाल सभा भूमि में जानवर और पक्षी भी हैं,
और विरोधी जीव जंतु भी बिल्कुल एक दूसरे के आसपास बैठे हुए हैं और विश्वस्त होकर के बैठे हुए हैं। कोई किसी से डरता नहीं। तो इतनी सुंदर उन्होंने चैत्य भक्ति की है कि उसके उपरांत पृथ्वी छंद में उन्होंने लिखा है, अताम्र नयनोत्पल सकल कूपवन्निर्जयात् कटाक्ष शरमोक्षहीनमविकारतोद्रेकदः। विषादमदहानितः प्रहसितायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदय शुद्धिमात्यन्तिकी। एक ऐसा काव्य है उस चैत्य भक्ति में जिसमें उन्होंने सिर्फ भगवान के मुख का वर्णन किया। अताम्र नयन उत्पलम यत्र तत्मुखम, नेत्र रूपी कमल लाल होकर भी लाल नहीं है। जहां कुछ लालिमा आवश्यक है वह उतने ही लाल है। जो अतिरिक्त लालिमा आती है आंखों में वो या तो मदिरा पान से आती है या किसी व्याधि से आती है या फिर क्रोध से आती है। तो भगवान की आंखें लाल नहीं है। क्यों? सकल कोप वन्निर्जयात्, सकल कोप रूपी अग्नि पर विजय प्राप्त करने के कारण उनकी आंखें लाल नहीं है। कटाक्ष शर मोक्षहीन मविकार तो द्रेकतः, आंखों से ऐसी तिरछी नजरें भी नहीं है उनकी। सामान्य मनुष्य कभी ऐसे देखता है, आड़ा टेढ़ा देखता है, तो वो आंखों से जो कटाक्ष होते हैं वो कटाक्ष भी भगवान की आंखों में नहीं है। क्यों नहीं है? अविकारतः, उनमें विकार नहीं है। कटाक्ष वाले चक्षु विकारी मनुष्यों के होते हैं, निर्विकार जिनेंद्र के नहीं। विषाद मद हानितः, विषाद भी नष्ट हो चुका है। विषाद का अर्थ होता है दुख, और मद अर्थात अभिमान भी समाप्त हो चुका है। इसलिए भगवान का मुखड़ा प्रहसिताय मानम सदा, हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ दृष्टिगोचर होता है। लेकिन ये हंसी हास्य नो कषाय जनित हंसी नहीं है। ये आनंद समुद्र उनके अंदर समाता नहीं, इसलिए मुख पर वो मुस्कान, वो प्रसन्नता की झलक आए बिना रह नहीं सकती। ऐसा हे प्रभु आपका मुखं कथयति, मुखड़ा कहता है। क्या कहता है? हृदय शुद्धि मात्यंतिकीम, आपके हृदय की शुद्धि अपनी चरम सीमा को छू चुकी है। अर्थात आपसे अधिक शुद्ध जगत में किसी का हृदय नहीं हो सकता। आप सबसे अधिक पवित्र हृदय वाले हैं।
इस तरह जब उन्होंने स्तुति की और फिर वो तल्लीन हुए, तब कृतकृत्य वेदक होकर उन्होंने अंतर मुहूर्त में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। क्षायिक सम्यक दर्शन केवली और शुद्ध केवली के चरणों में होता है। इंद्रभूति गौतम को भगवान के चरणों में क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। फिर उन्होंने तत्काल लोच करके, केशोत्पाटन करके निर्ग्रंथ दीक्षा को अंगीकार किया और रिद्धियों से समृद्ध होकर वो गणधर हुए। जब गणधर हुए तब भगवान की दिव्य ध्वनि, धवला की 9वीं पुस्तक के अनुसार उनके गणधर होने पर भगवान की दिव्य ध्वनि प्रस्फुटित हुई, खिली। दिव्य ध्वनि सबको सुनाई देती है, सबको समझ में आती है। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में वहां जितने उपस्थित श्रोता हैं उनको अपनी अपनी भाषाओं में सुनाई देती है। लेकिन दिव्य ध्वनि के अंदर जो बीज पद होते हैं वो सबको पकड़ में नहीं आ पाते। उन बीज पदों को केवल गणधर ग्रहण करते हैं। सबके बस की बात नहीं होती और उन बीज पदों को गणधर ग्रहण करके फिर मुहूर्तमित्तेण सुदरेणा कदा, एक मुहूर्त मात्र में वो द्वादशांग श्रुत की रचना उन बीज पदों से जो दिव्य ध्वनि में थे, उन बीज पदों से 12 अंगों की रचना कर डालते हैं। और इतनी विशाल रचना होती है वो कि जिसमें 112 करोड़ से अधिक पद हैं और एक पद में 16 अरब से अधिक अक्षर हैं। किसी कैलकुलेटर में नहीं आने वाले। और एक विद्वान ने, पंडित अमरचंद शास्त्री ने, A4 साइज के पेज पर उन अक्षरों को एक मीडियम फॉन्ट साइज में 16-17 जो फॉन्ट साइज होती है उसमें टाइप करके एक हिसाब बैठाला कि उतने पद ऐसे कितने पेजेस में आएंगे। तो उस गणित के अनुसार वो पेजेस अभी कट नहीं किए गए, पूरे अखंड है। फिर बाद में उनके एक एक पेज अलग होंगे। तो वो जो पेजेस हैं उनका माप 5 मील से अधिक होता है। 5 मील समझा? 5 माइल्स। और गुम्मटसार जीव कांड की टीका में लिखा है, जीव तत्व प्रदीपिका में, कि वो अपुनरुक्त पद होते हैं उसमें। इतना विशाल जो श्रुत ज्ञान है उसमें कोई भी चीज दोहराई गई नहीं है। सारा वर्णन एक एक बार ही है, दोबारा नहीं। द्वादशांग में जहां श्री राम का वर्णन है बस वहीं श्री राम का वर्णन है, उसके बाद दोबारा वर्णन नहीं है उनका। तो क्या ज्ञान होगा उनका। और दिव्य ध्वनि के वो बीज पद कैसे पद होंगे कि जिनमें से इतना विशाल शास्त्रों का समुद्र प्रकट हुआ। तो वो आज का दिन था जब भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब तक दिव्य ध्वनि नहीं खीरती तब तक तीर्थंकर का शासन प्रारंभ नहीं होता। और ये शासन 21,000 वर्ष प्रमाण है। धर्म शासन, इस शासन के 2 भेद हैं।
धर्म शासन और श्रुत शासन, आगम शासन। इसको धर्म तीर्थ भी कहते हैं, आगम श्रुत तीर्थ भी कहते हैं। तो धर्म तीर्थ की कालावधि 21,000 वर्ष है और श्रुत तीर्थ की कालावधि 20,317 वर्ष। तिलुई पंडिती के चतुर्थ महाधिकार में यतिवृषभ आचार्य महाराज ने ये कथन किया है। तो वो जिनवाणी, महावीर भगवान की जो जिनवाणी थी, उसका जन्म आज हुआ था, आज की तिथि पर हुआ था। इसलिए आज की तिथि वीर शासन जयंती के नाम से जानी जाती है। अभी वर्तमान में कुछ लोग जयंती शब्द का प्रतिरोध कर रहे हैं। उनका अभिमत है कि जयंती तो वो लोग बोलते हैं, जैन लोग। यहां पर अपन वीर शासन दिवस बोलो, भगवान का जन्मदिन है तो फिर उसको जन्म कल्याणक दिवस बोलो। जयंती क्यों बोल रहे हो? मत बोलो। तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं, जो बड़े हैं उनसे विनम्रता पूर्वक, और जो बाकी लोग हैं उनसे शास्त्र आधार पूर्वक आप विचार कीजिए, जयंती ये शब्द बना कैसे? जी धातु से बना है। जी धातु से क्षत्रि प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में जयन शब्द बनता है, स्त्रीलिंग में जयंती शब्द बनता है, और नपुंसक लिंग में जयत शब्द बनता है, तकारांत। फिर उनके रूप चलते हैं, जयन जयंतौ जयंतः, जयंती जयंत्यौ जयंत्यः, ऐसे रूप चलते हैं। जयत जयति जयंती, ऐसे रूप चलते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस विशेषण है। जयंती का अर्थ होता है जीतने वाली। वीर शासन जयंती, तो जीतने वाली कौन? ये जीतने वाली किसी न किसी का विशेषण है ना। तो विशेष्य कौन है? तिथि। तो आज की तिथि वीर शासन जयंती के रूप में विख्यात है। महावीर जयंती, ती बड़ी ई की मात्रा है, छोटी नहीं है। तो महावीर जयंती, महावीर भगवान की जो जन्म तिथि है उसका विशेषण हो। तो जिन्होंने कर्मों पर विजय पाई, जिन्होंने बुराइयों पर विजय पाई, जिन्होंने असंख्यात जीवों के मिथ्यात्व पर विजय पाई, उन विजेता की जन्म तिथि को जयंती कहने में सिद्धांत से, आगम से, व्याकरण से क्या कोई बाधा आती है? कदापि नहीं, आ ही नहीं सकती। बल्कि योग्य विशेषण है तिथि का, इसलिए जयंती कहने में कोई आपत्ति नहीं है। देखो, कुछ लोगों की आदत होती है कि जो चल रहा है उसमें कुछ काड़ी करना छेड़खानी करना, तो कुछ अपना नया डालते हुए कि भाई तुम लोग गलत हो, मैं बता रहा हूं देखो सही क्या है। जिनवाणी सिखाती है कि तुम जैसी दृष्टि रखोगे वैसा ही देखेगा। तुम गलत देखने की दृष्टि रखोगे तो तुम्हें हर जगह गलत दिखेगा। तो जयंती एक बड़ा सुंदर शब्द है, इसमें किसी को आपत्ति वाली बात होती नहीं है। तो इंद्रभूति गौतम गणधर से संबंधित ये वीर शासन जयंती का पर्व है। उनके आने पर, उनके गणधर होने पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी,
और उस दिव्य ध्वनि के बीज पदों से 12 अंगों की रचना हुई और 12 अंगों में से धीरे 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 काल के दोष से ज्ञान घटता गया और आज एक भी अंग नहीं है, अंग बाह्य है। 14 अंग बाह्य होते हैं, 12 अंग प्रविष्ट होते हैं। तो अंग बाह्य श्रुत आज उपलब्ध है और कुछ कुछ पूर्वों का और अंगों का गणित शास्त्रों में कहीं कहीं पर उपलब्ध है। जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, क्षपणासार, इन ग्रंथों में गणित आता है। और इसके अतिरिक्त तिलोय पन्नत्ति का भी बड़ा भारी गणित है। गणित सार संग्रह में भी गणित है और ऐसे कुछ ग्रंथों में गणित उपलब्ध होता है। तो अपन ये समझ लो कि वो जो भगवान की दिव्य ध्वनि आज पहली बार खिरी थी, उसका अंश अपने सौभाग्य से यहां तक आया और यहां तक आने के बाद भी आज तक सर्वसुलभ नहीं है। एकदम पास आने वालों को भी वो मिल नहीं पाता। कभी कभी वो आते हैं, कुछ सुनते हैं, लेकिन कुछ और समझ के चले जाते हैं। जो चीज है वो चुप जाते हैं। तो अति दुर्लभ है ये। इसलिए भगवती आराधना की 38वीं गाथा में लिखा है, पदमक्षरंच एक न रोचेदि जोहु सूत्र निर्दिष्टम् शेषम रोचन्तो विहु मिच्छा इट्ठी मुने यव्वो।